चलिए एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो किसी एक समय की नहीं बल्कि हर समय की है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हम सबको जिंदगी के सबसे बड़े सवालों में से एक के करीब ले जाती है। और वो सवाल है, आखिर मेरा उद्देश्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो न सिर्फ इस कहानी के मुख्य किरदार को परेशान करता है, बल्कि कभी न कभी हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पौराणिक समय से। कल्पना कीजिए, सूर्यदेव रोज अपनी अनगिनत किरणें धरती पर भेजते थे और हर एक किरण का एक तय काम था, एक कर्तव्य था। पर उन हजारों लाखों किरणों में से एक किरण बिल्कुल अलग थी। उसका नाम था अर्चिस। वो बहुत युवा थी और जिज्ञासु भी। जहां बाकी सब किरणें बिना सवाल किए अपना काम करती थीं, वहीं अर्चिस के मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी अपने होने के मतलब को लेकर। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। देखिए, एक तरफ था किरण का कर्तव्य, गर्मी देना, रास्ता दिखाना और जीवन को जगाना। पर दूसरी तरफ था अर्चिस का एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा सवाल, लेकिन मुझे चमकना ही क्यों है? बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अर्चिस एक बहुत लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। पर उसकी ये यात्रा अकेली और बिना किसी मंजिल की साबित हुई। उसे धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि शायद जवाब बाहर की दुनिया में है ही नहीं। वो गांव से गुजरा, रेगिस्तान और महासागरों के ऊपर से भटका, इस उम्मीद में कि शायद कोई उसे बता दे कि उसका मकसद क्या है। पर उसे ऐसा कोई नहीं मिला। ये वही अकेलापन है जो अक्सर तब महसूस होता है जब हम जवाब अपने अंदर नहीं बल्कि बाहर ढूंढते हैं। और फिर जब वो लगभग हार मान चुका था, कहानी में एक बहुत ही अहम मोड़ आता है। अर्चिस की मुलाकात एक ज्ञानी ऋषि कवित्र से होती है। ऋषि ने अपनी आंखें खोलीं, अर्चिस को देखा और बहुत ही प्यार से पूछा, एक सूर्य की किरण इतनी परेशान क्यों लग रही है? बस यही वो पल था, वो बातचीत की शुरुआत जो सब कुछ बदलने वाली थी। अब देखिए, ऋषि ने उसे कोई सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अर्चिस को पास के एक शांत तालाब में अपनी परछाई देखने को कहा। एक बहुत ही साधारण सा काम, पर इसके पीछे का इरादा बहुत गहरा था। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। हमें पता चलता है कि उद्देश्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ढूंढा जाता है, बल्कि उसे बनाया जाता है। ये सोच का एक बहुत बड़ा बदलाव है। ऋषि ने कहा, सूर्य की किरण उद्देश्य ढूंढती नहीं है। बस इतनी सी बात, इस एक लाइन ने उस पूरी सोच को ही पलट दिया कि उद्देश्य कहीं बाहर है जिसे हमें खोजना है। और फिर उन्होंने अपनी बात पूरी की। वो तो उद्देश्य बनाती है। यही वो पल था, वो समझ का क्षण। उद्देश्य कोई खजाना नहीं है, बल्कि ये वो चीज है जिसे हम अपने कामों से हर पल खुद बनाते हैं। तो सवाल है कि उद्देश्य बनता कैसे है? ऋषि ने इसका जवाब भी दिया, लेकिन शब्दों से नहीं, दिखाकर। जैसे ही अर्चिस की रोशनी उस तालाब के किनारे पड़ी, एक मुरझाया हुआ फूल जी उठा। एक ठिठुरते हुए पक्षी ने अपने पंख फैलाए और पास से गुजर रहे एक थके हुए यात्री ने अपने अंदर एक नई गर्मी और उम्मीद महसूस की। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इसलिए चमकते हो ताकि दूसरे उठ सकें। मतलब हमारा उद्देश्य हमसे ही जुड़ा है, पर वो पूरा तब होता है जब उसका असर दूसरों पर होता है। तो ऋषि की पूरी सीख का सार क्या था? यही कि तुम गर्मी देते हो ताकि दूसरे जी सकें। तुम्हारा अस्तित्व इसलिए नहीं है कि तुम अपने उद्देश्य पर सवाल करो, बल्कि इसलिए है कि तुम दूसरों के लिए उनका उद्देश्य ढूंढने की वजह बन सको। तो इस ज्ञान को पाकर अर्चिस का क्या हुआ? चलिए अब कहानी के अंत की ओर चलते हैं और समझते हैं कि दूसरों को दी गई रोशनी का असली मतलब क्या होता है। जैसे ही अर्चिस को ये सब समझ आया, उसकी सारी बेचैनी खत्म हो गई। वो वापस आसमान की ओर उड़ चला और जानते हैं, अब वो पहले से कहीं कहीं ज्यादा तेज चमक रहा था। अर्चिस के इस बदलाव को तो खुद सूर्यदेव ने भी महसूस किया और उन्होंने कहा, जो किरण ये जान जाती है कि वो क्यों चमकती है, वो 1000 गुना ज्यादा चमकती है। इरादे में इतनी ताकत होती है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही पुरानी वैदिक सीख की याद दिलाती है। जो दूसरों को प्रकाश देता है, वो असल में अपना ही प्रकाश खोज लेता है। उद्देश्य कहीं बाहर नहीं, हमारे कर्मों में और हमारे असर में ही है। तो आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। एक सवाल जो हमें खुद से पूछना है कि आज हम प्रकाश कैसे बनाएंगे? आज हम अपने कामों से दूसरों की जिंदगी में क्या उजाला लाएंगे?